हेलो दोस्तों, मैं रंजू राय अपने एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप सबों के सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। और हमारा आज का वीडियो का जो कंटेंट है आज के विद्यार्थियों पर आधारित है कि आज के विद्यार्थी जो भी हैं इनका सबसे बड़ी एक समस्या क्या है कि इनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और मन कैसे लगाएं, इसी पे आधारित एक वीडियो मैंने बनाया है जो आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा तो आप लोगों को शायद अच्छा लगे। तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रंजू राय की तरफ से जो भी हमारा अपना जो मेंटल व्यूज है, थॉट्स जो है आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो शेयर लाइक बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा और सुन लीजिए। अगर अच्छा नहीं भी लगे तो आप लोग प्लीज़ हमें बताएं कि किस तरीके के कंटेंट जो है आप लोगों के लिए डाले जाएं जो अच्छे हों। लेकिन ये आज के विद्यार्थियों पर आधारित है, इसलिए मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और विद्यार्थियों को भी पसंद आएगा कि उनका कंसंट्रेशन जो है किस तरीके से पढ़ाई पर ज़्यादा हद से ज़्यादा दी जाए, उनका फोकस जो है किस तरीके से पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल जो है हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है ये बहुत पावरफुल होता है ना। इसके पास अपना डिसाइड करने का पावर है कि हम क्या अच्छा करें और क्या बुरा करें। इसके पास डिसीजन का पावर है। तो ऐसा है कि ये माइंड जो है ना हमेशा बुरी चीज़ों को क्यों चॉइस करता है ना, जो आज के स्टूडेंट में व्याप्त हो रही है, बहुत मात्रा में व्याप्त हो रही है। आजकल के स्टूडेंट को देखिए, किसी अच्छे हीरो की फिल्म बोलिए जो उनके पसंदीदा हीरो हैं, फिल्म देखने में उनके सर में दर्द नहीं होती। मोबाइल में घंटों घंटों चैट करने बोलिए उनको कोई असुविधा नहीं होती है ना। दोस्ती यारी में घूमने को बोलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बड़ी बड़ी पार्टियां हो, लेट नाइट करते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इनकी कहाँ आती है? पढ़ाई पर। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है ना, तब मेहनत का फल हमें मिलता है। तो इसलिए इनको प्रॉब्लम वहीं राइज होती है जहाँ इनको बहुत ज़्यादा है ना प्रयास करने के बाद इनको ये सफलीभूत होते हैं और तब इनको मेहनत का फल मिलता है। लेकिन दोस्तों, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको प्लीज़ मेहनत से नहीं घबराना है। मेहनत तो हमें करना ही होगा, क्योंकि संघर्ष ही हमारी ज़िंदगी है। बिना संघर्ष के हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना। संघर्ष ही हमारी ज़िंदगी है। इस चीज़ को अगर वो अपने मन में बैठा लें कि हमें संघर्ष करना है, कुछ पाना है, कुछ अच्छा ही करना है, तो ये कभी भी बहाने नहीं ढूंढेंगे, है ना। जैसे ये पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, हमें भूख लग गई है, और भूख क्या है, 2 रोटी के बदले 4 रोटी खा लेते हैं। 4 रोटी खाने के बाद क्या होती है, नींद आती है और ये सो जाते हैं, है ना। क्योंकि आसानी से रोटी उपलब्ध हो जा रही है और हम पेरेंट्स क्या है, ऐसा सोचते हैं कि सही में बेटा या बेटी को, जो भी हमारा विद्यार्थी है, इनके सर में सही में दर्द हो रही है। लेकिन जी नहीं, ये तो मन है ना, ये पावरफुल डिसीजन ये ले पाता है। हमें यही सोचना है कि हम बर्बाद होने से कैसे बचें। लेट नाइट पार्टी हमने तो अभी कर लिया, हमें बहुत आनंद आया। मन तो उसी चीज़ को ढूंढता है जिसमें हमें काफ़ी आनंद आती है। हमने 3 घंटे की पिक्चर तो देख ली, हमें बहुत आनंद आया, है ना। हमने लेट नाइट पार्टियां तो कर ली, हमें बहुत आनंद आया। आज हमारे दोस्त के, हमारे सखी सहेली की बर्थडे पार्टी है, जाना है। आज हमारे सखी सहेली की शादी है, ब्याह है, जाना है। लेट नाइट हम उठ कर आए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सर में दर्द हो रही है ना। तो ये तो सब बहाने हैं। अगर हम अच्छा कुछ करना चाहें तो हमें रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं, और अगर हम बुरा चीज़ करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास ही है। तो हमें सोचना है कि अच्छा करना है। जैसे हम लोग एक साथ बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं, कुछ दोस्त काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और कुछ दोस्त क्या होता है, जहाँ रहते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनका टाइम कैसे पास हुआ, मोबाइल में। प्रत्येक चीज़ को लीजिए ना, प्रत्येक चीज़ का एक अच्छा ऑप्शन है, प्रत्येक चीज़ का एक बुरा ऑप्शन है ना। आप अपने दिमाग को किस ऑप्शन में ले जा रहे हैं, अच्छे ऑप्शन में ले जा रहे हैं या बुरे ऑप्शन में ले जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपका ही माइंड से डिसाइड होता है। आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं। मोबाइल है, जैसे लोग बोलते हैं मोबाइल बुरी चीज़ है, बिल्कुल नहीं। मोबाइल में देखिए नेट की सुविधा है, आप अच्छे अच्छे चीज़ निकाल के पढ़ सकते हैं, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ निकाल के पढ़ सकते हैं। तो बजाय पढ़ने के ये क्या करते हैं बच्चे आजकल के, दोस्तों से इन्हें चैटिंग करनी है ना, कुछ हंसी मजाक करनी है, दोस्तों से बात करनी है। तो ये तो आप बेकार का अपना समय जो है बेकार गंवा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि 100 जो है जंग जीतने से अच्छा है अपने खुद पे विजय पाना। 100 जंग जीतने से अच्छा है खुद पे विजय पाना। तो खुद पे हमने विजय पा लिया कि हमको नहीं जाना है, लेट नाइट नहीं जगना है, हमें पार्टी में नहीं जानी है, हमें दोस्त यारी नहीं करनी है। यहीं से तो बच्चे भटक जाते हैं।
तो पेरेंट्स को भी इसमें काफ़ी सक्रिय होना होगा कि बच्चों को अमुक व्यक्ति जो है जिसके वो कंसर्न में जा रहा है, वो व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, उसका जो दोस्त है, सहेली अच्छा है या नहीं है। तो इन बेकार के कामों से बच्चों को बचाना है ना। उनका फोकस कहाँ देना है? पढ़ाई पर। इसमें प्रयास तो बच्चों बहुत करनी पड़ती है और करने के बाद रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद जो आपको आनंद आएगा सेल्फ अर्निंग का या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, सेल्फ आपका एक आईडी बनेगा, आप अच्छे बन जाओगे तो, अच्छे पद पे चले जाओगे तो उसमें जो आनंद आएगा वो पार्टी का आनंद उसके सामने काफ़ी तुच्छ है, वो दोस्ती यारी उसके सामने काफ़ी तुच्छ है ना। अपने हाथ में जब आप नौकरी करके पैसे उठाते हो तो स्वाधीनता भी आपकी की होती है कि आप उसको किस हिसाब से खर्च करो, कहाँ कहाँ खर्च करो। चैरिटी में खर्च करना है, घर पे खर्च करना है, या सेल्फ यूज के लिए खर्च करना है, या बेकार के, है ना, बेकार की जगह पे उसे खर्च करना है। आपका डिसीजन भी आप ही का होता है। तो उसमें देखिएगा कितना आनंद आता है। थोड़ी सी आपने पढ़ाई की, थोड़ी सी मेहनत की, लेकिन फल उसका कितना अच्छा आया कि आपने बहुत कुछ कर लिया। तो हमें क्या करना है? बेकार की चीज़ों पर बिल्कुल ही इफोर्ट्स नहीं देना है। बेकार की चीज़ों पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस वही होना चाहिए जैसे पढ़ने वाले दोस्त जो हैं, है ना, आगे चले जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और नहीं पढ़ने वाले दोस्त वहीं के वहीं रह जाते हैं। तब आपको ज़रूर बुरा लगेगा उस समय कि हमने अपने बेकार समय जो है बेकार चीज़ों में क्यों गंवाई, ज़रूर लगेगा आपको। लेकिन तब तक आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उम्र निकल जाती है और प्रत्येक चीज़ की एक लिमिट होती है ना। एक उम्र सीमा जब आप गंवा बैठते हैं तब आपको फिर पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी। आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है ग्रो होने लगेगा कि वो दोस्त तो मेरा कर गया, मैं तो नहीं किया। तो इस इन्फीरियरिटी ग्रो से आपको बचना है, बहानों से बचना है, लेट नाइट जगने से बचना है, मोबाइल के गलत उपयोग से बचना है ना, फिल्म देखने से बचना है, लेट नाइट पार्टी करने से बचना है। आप अपने समय को बचाइए। जब आप अपने समय को बचाना सीखेंगे ना तो पता चलेगा कि प्रत्येक चीज़ आपके लिए आसान हो गया। और अपना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है उसको किसी एक चीज़ पे लगाएं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ कम समय में या ज़्यादा समय में बहुत आनंद आ रहा, तो मन तो वही डिसाइड करता है। हमारा मन जो है वही चीज़ डिसाइड करता है जिसमें बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। पढ़ाई में तो कोई मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता, दोस्त यारों से मिलना नहीं होता, सखी सहेलियों से मिलना नहीं होता, है ना, कुछ मिमिक्री, हंसी मजाक ऐसे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? फोकस एक ही चीज़ पे लगाना है, कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे लगाना है, अपना एफर्ट्स एक ही चीज़ पे देना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, न कि वाहियात चीज़ों पर। वाहियात चीज़ों पर तो आप वही है, अपने खर्च का भी आपका बजट ज़्यादा हो जाएगा, खर्च भी आप करेंगे, आनंद तो आपको ज़रूर आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके लिए, वो आपके बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो हमें क्या सोचना है कि हमें बर्बाद नहीं होना है, हमें वही चीज़ करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, भले ही उसमें हमारी मेहनत ज़्यादा लगे, हमें प्रयास ज़्यादा करना पड़े, लेकिन हम उसी चीज़ पर प्रयास करेंगे, उसी चीज़ पर ज़्यादा अपना समय जो है गंवाएंगे, देंगे अपने समय को, जिसमें हम सफलीभूत हो सकें। तो आप लोगों का प्लीज़, ये पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस दें, कंसंट्रेशन दें और पढ़कर सफलीभूत हुए। आप जब एक पद पे चले जाओगे, अच्छे पद पर, तब आपको समझ में आया कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, ना कि बेकार के कामों में अपने समय को गंवा करके। बिल्कुल नहीं गंवाना है। आप सबों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जो भी पेरेंट्स भी हैं ध्यान देकर देखें, और आज के इस बिगड़ते जो हालात जो आ रहे हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना, इनको रोज़ बोलिए पढ़ने के लिए तो इनके लिए बहुत मुश्किल होती है, लगता है कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी एग्जामिनेशन आती है तो 10 चैप्टर एक साथ कैसे पढ़ जाते हैं। इसका मतलब इनका मन नहीं चाहता है, इनके सर में दर्द नहीं होती, ये बहाने ढूंढते हैं नहीं पढ़ने के, है ना। तो ये परीक्षा के एक दिन पहले अगर 10 चैप्टर पढ़ सकते हैं तो क्या ये रोज़ नहीं पढ़ सकते? रोज़ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मन जो है आपका अच्छी चीज़ों में नहीं लग रहा है, ज़रूरी चीज़ों में नहीं लग रहा है, जो आपके लिए बहुत कंपलसरी है। आपका मन कहाँ लग रहा है? बेकार की वाहियात चीज़ों में, जहाँ से आप बेकार हो जाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने से बहुत सीनियर,
लड़कों से या लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं। तो आपको समझना है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, उन्होंने कुछ अपने गोल को, अपने मोटिवेट जो है फर्स्ट अपने आप को करना पड़ता है। तो इन लोगों ने अपने आप को मोटिवेट कर लिया है। तो कभी अपने से सीनियर बच्चों से या लड़कियों से जो भी हैं या सखी सहेलियों से दोस्ती ना करें, क्योंकि ये आपको बर्बाद करेगा। उनका मोटिवेशन एक ही है, उनका मोटिव एक ही है कि वो पढ़ लिख करके सेटल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं या हमसे सीनियर हैं, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही अपने दोस्ती में 1 आध घंटा समय गंवा रहे हैं। लेकिन आप जब इतने जूनियर हो, आपका अभी पढ़ने का समय है, तो आप बेकार के वैसे लोगों के पीछे घूमकर अपना समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहीं करना है, क्योंकि वो आपको अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे। आपको आनंद तो बहुत आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ओवरऑल देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है कि वो सेटल हो जाते हैं लेकिन आप बेकार हो जाते हैं। क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आपको आगे नहीं निकलने देना, इसलिए कुछ समय आप पे व्यतीत कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, और स्पेंड करके आपको बर्बाद करना है। तो ऐसे दोस्ती से भी बचना है कि हमें अपने जो है, अपने उम्र के जो है, उन्हीं बच्चों से दोस्ती करनी है। दूसरी बात, बेकार की वाहियात चीज़ों में अपना समय को ना गंवाएं। और मूल्यवान आपके लिए क्या है? पढ़ाई। मूल्यवान आपके लिए क्या है? ज्ञान। जरूरी आपके लिए क्या है? पढ़ाई। जरूरी क्या है आपके लिए? ज्ञान। तो इन्हीं चीज़ों में आप अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, गंवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और हमेशा प्रयासशील रहें कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना है। चूँकि आपके पढ़ने की उम्र होती है ना, बेकार की गंवाने की नहीं होती है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ, इसी लास्ट पंक्ति के साथ मैं आप सबों से रंजू राय विदा लेती हूँ। और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे। मैं उसी उम्मीद के साथ बना रही हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो अपने स्टडी पीरियड में बेकार के चीज़ों में अपने समय को गंवा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि बेकार के चीज़ों में अपना समय न गंवाकर एक ही जगह प्रयास करें, अपना एफर्ट्स दें, फोकस करें। पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। कुछ करना है और कुछ करना है। अच्छा करना है, बिल्कुल अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। इसी के साथ आपकी रंजू बिटिया आपसे विदा ले रही है। चलिए, लव यू ऑल, नमस्ते।